बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जो पेशेंट उनको बीमारियां लेके चलता है, पर वो सिर्फ एक प्रकार से वहम साबित होती हैं। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं सफ़ेद पानी की बीमारी को लेके, जिसको हमारी भाषा में ल्यूकोरिया कहा जाता है। और इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारी अफवाहें हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भाई सफ़ेद पानी अगर किसी महिला को आता है तो उसको बच्चे पैदा ढंग से नहीं हो सकते, या कोई और तरह का इन्फेक्शन उसको बन जाएगा, या उसके बाद उसके फिर कंकमिटेंट्स कोई भी चीज़ उसको साथ में आ सकती है। और स्पेशली आपको इस चीज़ के बारे में आपके पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे करके कोई डराएंगे आपको, तो इससे नहीं डरना है। सफ़ेद पानी मोस्टली दो प्रकार से माना जाता है, एक तो नॉर्मल और एक अबनॉर्मल। नॉर्मल जो सफ़ेद पानी है उसके बारे में और अबनॉर्मल सफ़ेद पानी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो नॉर्मल और अबनॉर्मल ल्यूकोरिया के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी को 1 तारीख को पीरियड्स आते हैं, तो 1 से 5 दिन यानी मोस्टली 3, 4, 5 दिन ऐसे पीरियड्स करके चलते हैं, तो 1 से 5 दिन तो उनका मेंसेज ब्लीडिंग रहेगी। उसके बाद क्या होता है कि कई लेडीज़ के अंदर 6 से 14 दिन यानी 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक मिल्की वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट यानी पानी के जैसा ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि कई लोग डर जाते हैं कि भी मुझे थोड़ा सा इस टाइम पे ल्यूकोरिया क्यों आया। कई लोगों को 14 से 25 दिन के अंदर आ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन इन्फ्लुएंस्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि जब स्त्री के बच्चादानी में जब ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है यानी अंडा बनना जब स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे भी एक नॉर्मल ल्यूकोरिया आ सकता है। इसका कलर भी कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ज़्यादा रहेगा और हल्का सा मिल्की रहेगा, पर थिन रहेगा यानी पतला रहेगा। फिर लास्ट में ये जो डिस्चार्ज होता है कई लोगों में ये बढ़ जाता है, मोस्टली केसेस में ये डिस्चार्ज घट जाता है। यानी मान लो कि किसी को 29 तारीख को पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो 29 तारीख से पहले के 2 या 3 दिन ये डिस्चार्ज कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भी गड़बड़ कहाँ पे आती है, यानी अबनॉर्मल ल्यूकोरिया, अबनॉर्मल सफ़ेद पानी कब माना जाता है, कब आपको किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम दिखाने की अगर बात करें तो अगर उसका कलर लाल हो, हरा हो, उसके अंदर आपको खुजली होती है, पेन होता है, जलन होती है, उसमें से बदबू आती है, या नॉर्मल से ज़्यादा गाढ़ा है, या फिर झागदार है, इस तरह की अगर सफ़ेद पानी में दिक्कत आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। बोर्ड पर मैंने आपको बताया कि किस तरह का सफ़ेद पानी अबनॉर्मल में काउंट होता है, और अब मैं आपको नॉर्मल सफ़ेद पानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं और उसके 5-7 दिन के बाद और जब तक दोबारा स्टार्ट नहीं होते, उसके बीच में अगर बिना किसी ऑर्डर के यानी बिना किसी स्मेल के सफ़ेद पानी आए, उसका ट्रांसपेरेंट रंग हो यानी पानी के जैसा रंग हो, या उसके अंदर आपको खुजली नहीं होती है, या फिर आपको कोई पेन नहीं होता है, या कोई और तरह की दिक्कत नहीं होती है, तो ये नॉर्मल में ही काउंट माना जाता है, यानी इसके लिए आपको इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी आपको अगर ऐसा लगे कि यह जो सफ़ेद पानी है यह आपको अबनॉर्मल है, एक बार आपको थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट के जरिए थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप एक लोधर पाउडर आता है, स्क्रीन पे आपको दिखा दिया जाएगा। लोधर पाउडर की 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को सिंपल पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप लें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि पंसारी के पास जाके कहें कि सुपारी पाक आपको दे, तो पंसारी ही आपको ये बता देगा कि आपकी जो एज है या फिर आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आपकी शारीरिक संरचना है, उसके हिसाब से आपको कितनी मात्रा उसकी सुबह से शाम लेनी है। इसलिए इन छोटी मोटी बीमारियों को लेके ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर ज़्यादा भय लगता है तो एक बार किसी गवर्नमेंट डॉक्टर को आप दिखाएं। प्राइवेट डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर आप जाएंगे तो आपको अगर नॉर्मल सफ़ेद पानी भी है उसके बाद भी आपको वो कह सकते हैं कि भी इसके लिए आपको इलाज की आवश्यकता है। और फिर आप ऐसा भी देखते रहे होंगे कि आप ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और वो सफ़ेद पानी उसके बाद भी चलता रहता है। तो इसके लिए कभी भी घबराएं नहीं और कोई दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशली इस चीज़ में परहेज़ क्या रहेंगे, परहेज़ मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, आपको तनाव मुक्त रहना है। और किसी भी रिश्तेदार के सामने, ये काफ़ी आपको अजीब लगेगा, किसी भी रिश्तेदार के सामने या ज़्यादा पड़ोसियों को अपनी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।